में कुछ आईआईटी और नीट के सवाल कर रहे थे, तो वी विल कंटिन्यू विद दैट। भाई साहब ये क्या है, कल ही आ जाते हैं। तो आईआईटी और नीट के कुछ सवाल हैं और यहाँ पे हम इसको करेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 2022 का सवाल है, देखो। अ बैट्समैन हिट्स बैक, ये शायद किया था हमने ना, विदाउट चेंजिंग इट्स, ये वाला हुआ था शायद, इम्पल्स। ये भी हो गया था यार, ये तो। ओके ओके। ये भी हो गया था भाई साहब। ये हो गया था। ये भी हो गया था शायद। ये भी हुआ था। हाँ भाई साहब। ये शायद ये नहीं हुआ था। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट। ओके ओके ओके। क्या ना भाई साहब। थ्री मासेस, मास एक कैपिटल एम 100 kg का है, मास M1 10 kg का है, एंड मास M2 20 kg का है, आर अरेंज्ड इन अ सिस्टम एज शोन। ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, कोई भी फ्रिक्शन ना ही इसमें और इसमें है और ना ही इसमें और इसमें है, ठीक है। एंड वेटलेस, द पुलीज आर ऑल्सो वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस, तो पुलीज भी आपके वेटलेस और फ्रिक्शनलेस है। अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम, हमने यहाँ पे इस सिस्टम पे एक फोर्स एफ अप्लाई किया हुआ है, सो दैट ऑन द सिस्टम सो दैट द मास M2 मूव्स अपवर्ड। ध्यान दीजिए, जब आपने फोर्स अप्लाई किया है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। आइडियली क्या होना चाहिए, जब रेस्ट पे है तो ये नीचे की तरफ जाना चाहिए, आगे की तरफ जाना चाहिए। आपने ऐसा फोर्स अप्लाई किया है कि ये ऊपर की तरफ जाना है। पहले तो इस बात को समझिए कि ऐसा क्यों होगा, व्हाई विल दिस हैपन। ये ऐसा क्यों होगा कि आपने एक ऐसा फोर्स अप्लाई किया कि ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, व्हाई विल दिस हैपन, ये ऐसा क्यों होगा। ओके चलिए इसको पहले सोचिए तब तक, ठीक है। अप्लाइड ऑन द सिस्टम सो दैट द मास M2, ध्यान दीजिए, मूव्स अपवर्ड्स, और मास M2 20 kg का है, ये 10 kg का है, उल्टा ये नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। M2 मूव्स अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ F, तो आपको इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहला तो मुद्दा भाई साहब ये है कि यहाँ पे इस फोर्स की वैल्यू भाई साहब जीरो, सॉरी, वाई ऑन एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स इज दिस सिस्टम गोइंग अपवर्ड्स, बताइए। देखो, इसको और इसको समझो, ठीक है। इन दोनों में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आगे जाएगा, अगर ये आगे जाएगा, फ्रिक्शन लेस है ये, तो ये पीछे जाएगा ना भाई साहब, समझ में आ रहा है ये। दैट इज हाउ इट इज एक्सेलरेशन हो रहा है। यहाँ पे इसमें और इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। जैसे आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, द फोर्स इज ओनली एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, ध्यान दीजिए, द फोर्स इज एक्टिंग ओनली ऑन दिस बॉडी बिकॉज ऑफ विच इट इज गोइंग बैकवर्ड्स। क्या ये समझ में आ रहा है। चलिए अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर लें भाई साहब, ठीक है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं भाई साहब M2 पे, ठीक है, या चलिए देखो यहाँ पे, अगर आपका एक्सेलरेशन, यहाँ पे फोर्स हो रहा है, तो ये वाली बॉडी भाई साहब कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, लेट्स से ये वाली बॉडी आपकी एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है, ठीक है। ये आपका ये सिस्टम पूरा एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, ठीक है। अगर ये सिस्टम, ये पूरा सिस्टम जो है वो एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाली बॉडी कितने से मूव करेगी, एक्सेलरेशन ए से बैकवर्ड्स मूव करेगी। ओके ओके, इस वाले बॉडी की बात करें भाई साहब अगर हम, तो ये वाला देखो ये M1 हो गया, ठीक है। ये इस तरफ मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, और इस तरफ इसका फोर्स कितना लग रहा है, लेट्स से टेंशन टी, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस इज बेसिकली टेंशन टी। ओके ओके ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, टी, टी इज इक्वल टू M1A, क्या ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, M1 इंटू ए, टेंशन इज इक्वल टू दिस। ओके, अभी हम इस पे आते हैं, देखो, ठीक है, इस वाले बॉडी पे देखो, ये आपका M2 हो गया, ठीक है। नीचे की तरफ कितना लग रहा है भाई साहब, M2G, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए हमने नॉर्मल रिएक्शन को इसमें नहीं लिया है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन को आप तब कंसिडर करते हैं जब कोई फ्रिक्शन हो। आपको दिया गया कि सारे फ्रिक्शनलेस सर्फेसेस हैं, तो वी हैव नॉट टेकन। अदरवाइज इस तरफ एक फोर्स है, उस तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन का यहाँ पे कोई काम नहीं है। इस पे आते हैं, देखो M2G नीचे की तरफ, टेंशन T, और बॉडी कहां जा रही है भाई साहब, ऊपर, विद एन एक्सेलरेशन A, तो आप बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए 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 भाई साहब, T माइनस M2G
इज इक्वल टू M2A। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, है कि नहीं? T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। कंफ्यूजन? ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलो M1A माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। ठीक है, ओके, कर लो भाई साहब। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे हो गई आपकी M1 माइनस M2, या चलिए M1 मतलब कितना हो गया आपका भाई साहब, M1 हो गया आपका 10A माइनस M2 भाई साहब कितना हो गया 20 इंटू 10 इज इक्वल टू M2 दैट इज 20 इंटू A, है ना? तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कितना, दिस विल बी, यार कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं अपन, एक्सीलरेशन दिया हुआ है ना, मूव्स अपवर्ड विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब ये तो हो गया भाई साहब आपका 2। द वैल्यू ऑफ फोर्स इज, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, देख लेते हैं, चलिए भाई साहब solution क्या है। ओके, चलिए यहाँ पे M1A माइनस टी इज इक्वल टू 2M1। ओके ओके ओके, और क्या है भाई साहब 10A माइनस टी, 10A माइनस टी, यहाँ पे हो गया M2G, T माइनस M2G इज इक्वल टू M2, भाई साहब टी की वैल्यू इतनी आ गई। ओके ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखो इसमें अगर हम बात करें, लेट्स से ये टेंशन हो गया आपका टी, ये वाला टेंशन हो गया भाई साहब आपका टी, ठीक है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये वाला देखो कितना हो जाएगा, M1A हो जाएगा, दिस विल बी M1A, ठीक है। ओके, सो अपन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, बताओ कितना, और एम क्या होगा भाई साहब, M1A माइनस टी इज इक्वल टू M1। ओके, तो इस फोर्स के वजह से, देखो इस फोर्स की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये दोनों इस एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, ये एक्सेलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो अलग है। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये वाला एक्सेलरेशन, ये पूरा सिस्टम ऊपर मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो यहाँ पे दिया है, so that the mass M2 moves upward with an acceleration of 2 meter per second square, but what is the actual acceleration produced by this force? ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे भाई साहब M1A डैश माइनस टी, M1A डैश माइनस टी इज इक्वल टू M1 इंटू ए, तो ये M1 इंटू ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे 2, है ना, 2M1, तो M1A डैश माइनस टी इज इक्वल टू दिस। अभी इसकी बात करें अगर हम, ये हो जाएगा आपका T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A, है ना भाई साहब, ठीक है। तो T हो जाएगा आपका M2G मतलब हो गया आपका 20 इंटू 10, है ना, 20 इंटू 10, और M2A मतलब हो गया आपका 20 इंटू 2, ठीक है। सो ये हो गया माइनस 200, T माइनस 200 इज इक्वल टू 40, तो T की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 240 न्यूटन, ठीक है। इसी को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, M1 मतलब आपका कितना है भाई साहब आपका 10, A डैश माइनस टी की वैल्यू कितनी हो गई 240 इज इक्वल टू 2 इंटू M1 मतलब कितना हो गया आपका 10, ठीक है। तो इधर हो गया भाई साहब 20 प्लस 240, और ये हो गया 10 ए डैश, ठीक है। ए डैश की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, ये हो गया आपका 260 अपॉन 10, तो ये हो गया आपका कितना 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्चुअल एक्सेलरेशन है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स, ये सिस्टम का एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, ये वाला देखो सिस्टम, ये पूरा एक सिस्टम अगर हम देखें तो इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स। अभी देखो ये फोर्स है, फोर्स का असर किस पे हो रहा है, क्या इस पे हो रहा है, नहीं, इस पे हो रहा है, यस, और इस पे हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है ऐसा, तो अपन फोर्स को क्या लिख सकते हैं, M प्लस M2 इंटू ए, ठीक है। M कर लो भाई साहब कितना है 100,
M2 कितना है 20 और A की वैल्यू कितनी निकाली तुमने 26, तो दिस विल बी हाउ मच 120 इंटू 26 का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब, जरा कीजिए फटाफट 26 इंटू 12, 6 2 12, 2 2 4 1 5, 6 1 6 2 1 2 2 5 plus 6 11 3 1 2 0 न्यूटन, so that will be 3120 न्यूटन. Are we getting this people? ठीक है, चलिए भाई साहब जेई मेंस का 203120 न्यूटन. ओके, चलो भाई साहब इसको करना है. जेई मेंस का सवाल है, अ सिस्टम ऑफ 10 बॉल्स ईच ऑफ मास 2 kg, 10 बॉल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ईच ऑफ मास 2 kg आर कनेक्टेड बाय अ massless and stretchable string. The system is allowed to slip over the edge of a smooth table. जैसे हम बात करते हैं भाई साहब स्मूथ टेबल की, तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, देयर विल बी नो फ्रिक्शन, ठीक है. ओके, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग बिटवीन द 7th एंड द 8th बॉल. अच्छा ये फर्स्ट बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो यहाँ पे ये वाला टेंशन आपको निकालना है बिटवीन द 7th, ये आपका 7th बॉल है और ये आपका भाई साहब 8th बॉल है, ये 10th बॉल है. इसके बीच में जो टेंशन है दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट. The tension on the string between the 7th and the 8th ball is this: when the 6th ball just leaves the table. 6th ball just leaves the table मतलब ऐसा, okay. 6th ball just leaves the table. 1 2 3 4 5 6. ये वाला भाई साहब जस्ट टेबल को लीव कर चुका है. ओके, चलिए बताइए कैसे करेंगे भाई साहब इसको. 6th ball just leaves the table मतलब इधर कितने हो जाएंगे, हाँ. A system of 10 balls each of mass are connected via master and stretchable. The system is allowed to slip over the edge of the table. Tension on the string between the 7th and the 8th ball when the 6th ball. तो इधर कितने आ गए भाई साहब, 1 2 3 4 5 6, ठीक है. When the 6th ball just leaves the table, 6 आ गए भाई साहब. 6 का वेट कितना हो जाएगा भाई साहब, 6th बॉल, ठीक है. तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 6 का मास हो गया 6 into 2 दैट इज 12 kg, है ना. समझ में आ रहा है भाई साहब, 12 kg नीचे की तरफ है, 12 kg नीचे की तरफ है. A connected by a mass and stretchable string is allowed to slip over 10 balls. Okay, 6 हो गया आपका 12 kg. तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा रे भाई साहब, यहाँ पे समझ लो t है और यहाँ पे t तो नीचे जा रहा है भाई साहब, तो यहाँ पे 12 g माइनस t इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा, हाँ कौन सा m, मास ऑफ 6 बॉल्स 12a, 12g माइनस टेंशन, हाँ नीचे ही जा रहा है भाई साहब सिस्टम, कितना हो जाएगा बोलिए 12g. तो आपका ये 12, यहाँ पे भाई साहब 6 बॉल्स आ गए ना, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मास कितना हो गया 12, है ना. और इसका फोर्स नीचे जाने वाला कितना हो गया 12g, और ये हो गया भाई साहब आपका टेंशन माइनस टी, माइनस टी, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, हाँ 8g. ए का क्या होगा, एक्सेलरेशन समझ लो ए है, नीचे जाने वाला एक्सेलरेशन भाई साहब ए है, तो हाँ माइनस, अच्छा चलो यहाँ पे टेंशन की बात करते हैं, ठीक है. यहाँ पे कितने बॉल्स बाकी हैं अभी, 6 है, ठीक है, 7 8 9, 6 इधर आ गया है, कितने बचे भाई साहब 4, है ना. तो t की वैल्यू भाई साहब t इज इक्वल टू, भाई साहब कितने बचे यहाँ पे 4, तो 4 इंटू 2, ठीक है, 4 इंटू 2a ऐसा लिख सकते हैं, तो 8a लिख सकते हैं भाई साहब टेंशन की वैल्यू, ठीक है. क्लियर है भाई साहब, ओके. तो 12g माइनस ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 12a. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, तो 12g माइनस यहाँ पे 8a लिख सकते हैं, t की वैल्यू 8a इज इक्वल टू 12a. तो भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 प्लस 8 हो गया आपका 20a, 12g. तो आपका a का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब 12g बाई 20, 4 3 जा 12 4 5 जा 3g बाई 5 आ गया. a की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 3g बाई 5, ठीक है, a की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू. अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे 7th और 8th बॉल में टेंशन कितना है वो निकालना है, ठीक है. ओके, इस पूरे को अगर आप मानोगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और 6, है ना. ये टेंशन जो है दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू ए, है कि नहीं भाई साहब, 6 इंटू ए, पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, दैट विल बी 6 इंटू 3 इंटू जी दैट इज 10 बाई 5. क्या ये समझ में आ रहा है, 5 2 जा 10, 6 3 जा 12, 12 2 जा 24, नहीं यार 20, हाँ 6 3 जा
18, 60 से 18, 18 टू 36, है ना भाई साहब? ठीक है, 36 न्यूटन का टेंशन लग रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके ओके ओके, 36 न्यूटन का टेंशन, ठीक है, क्लियर? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है, जेई मेंस का सवाल फटाफट। अ ब्लॉक ऑफ मास 40 kg slides over a surface when a mass of 4 kg suspended through an inextensible massless string passing over a frictionless pulley. The coefficient of kinetic friction between the surface, kinetic friction मतलब जब बॉडीज मूव करने लगे तो जो फ्रिक्शन लगता है, सिंपल है भाई साहब, आपका म्यू इंटू एन हो जाएगा ये, ठीक है, म्यू इंटू एन, वेयर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक इज दिस, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट, भाई देखो, अरे भाई देखो, यहाँ पे देखो ये मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, तो यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे भाई साहब टेंशन क्या है? टी है। भाई फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपका है एम जी, नॉर्मल रिएक्शन ये हो जाएगा एन, एन इज इक्वल टू एम जी। मुझे बताओ फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू एन, दैट इज म्यू एम जी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। तो अगर मैं 40 केजी की बात करूं, समझ लो इस पूरे सिस्टम का द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए है। अभी हम इस पे आते हैं, देखो 40 केजी वाले ब्लॉक पे, ठीक है। तो 40 केजी वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा है, टेंशन भाई साहब इस तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है, तो टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। आर बी क्लियर? तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका टेंशन, टेंशन माइनस एफ, एफ की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगी? म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब कर लो भाई साहब यहाँ पे जो आपको करना, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नहीं, टेंशन की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि एक्सेलरेशन हमको नहीं मालूम है, ठीक है, ओके। और इसका बोलो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जो है 4g है ना, ये आपका भाई साहब 4 kg का है, तो यहाँ पे 4g इधर हो गया और ये हो गया आपका टेंशन, तो 4g माइनस टेंशन इज इक्वल टू 4a, ठीक है भाई साहब, क्लियर है? और यहाँ पे क्या है बोलो? t माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ पे भाई साहब म्यू एम जी मतलब 40 है ना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। म्यू एम जी मतलब 40 और ये एम भी भाई साहब आपका 40 है, ठीक है, क्लियर है? इन दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका 4g माइनस 40 म्यू जी इज इक्वल टू 44a। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये 4a मतलब इसका और 40a मतलब इसका, ठीक है, ऐड कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, ओके। तो कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे? दिस विल बी हाउ मच? 4g मतलब हो गया आपका 40 माइनस 40 इंटू ये कितना है? 0.02 है ना, तो 40 इंटू 0.02 इंटू 10, तो ये हो गया 40 इंटू 0.2, तो ये हो गया भाई साहब आपका 80, है ना, 80 मतलब 8 हो गया आपका, 8, 40 माइनस 8 इज इक्वल टू 44 ए। तो ए की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई है? 32 अपॉन 44, ठीक है, 4 8 जा 32, 4 11 जा 44, तो ए की वैल्यू हो गई भाई साहब 8/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर हो। समझ में आता हम भाई साहब? ठीक है, क्लियर है? नहीं नहीं, ओके, 8/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करना है। टू मासेस, जेई मेंस का सवाल है, टू मासेस m1 and m2 आर टाइड टुगेदर at the two ends of a light inextensible string that passes over a frictionless pulley. When the mass m2 is twice that of mass m1, the acceleration of the system is a1. अच्छा जी। When the mass m2 is thrice that of m1, the acceleration of the mass is a2. The mass or system is a2. The ratio of a1 by a2. चलिए सवाल तो आसान लग रहा है, फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी। देखो पहला केस लेते हैं अपन, ठीक है, लेट्स टेक अप द फर्स्ट केस हियर। केस वन भाई साहब अगर हम लेते हैं यहाँ पे, बताइए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? व्हेन द मास m2 इज ट्वाइस दैट ऑफ m1, तो m2 भाई साहब क्या है? 2m1 है, ठीक है। चलिए भाई साहब अपन करते हैं यहाँ पे, और इसका एक्सेलरेशन ये निकल रहा है, तो लेट्स से आपका टेंशन T डेवलप होता है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? इधर क्या होगा? m2g, इधर क्या होगा भाई साहब? m1g, और सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा भाई साहब? a, ठीक है। तो अपन यहाँ पे सीधा सीधा इक्वेशन m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, ठीक है, और इधर बोलो क्या हो जाएगा? t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, ठीक है। ये दोनों भाई साहब आपके कैंसिल हो गए, m2 माइनस m1 इंटू जी, m2 माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू m2 प्लस
m1 इंटू ए। तभी आप a1 लिख दो यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ है, ठीक है। जब ऐसा है तो केस ए में भाई साहब ये a1 आ रहा है ना, तो a1 हो गया ये m2, और m2 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 2m1 है ना, ये हो गया 2m1 प्लस m1 इंटू a1, और यहाँ पे भाई साहब 2m1 माइनस m1 इंटू जी, तो ये हो गया भाई साहब m1g इज इक्वल टू 3m1a1। कैंसिलम, तो ये a1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, g/3। क्या ये समझ में आ रहा है, a1 की वैल्यू हो गई g/3। अभी आपको फिर से सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही आपका मेन इक्वेशन है, इसमें बैठा दो भाई साहब क्या, m2 माइनस m1, ये वाला बोल रहा हूँ, m1 इंटू जी इज इक्वल टू m2 प्लस m1, ये आपका हो जाएगा a2, ठीक है। अभी m2 की वैल्यू केस 2 में क्या है भाई साहब, आपका केस 2 में m2 की वैल्यू इज 3, तो m2 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ m1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, 3m1 माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू m2 की वैल्यू हो गई भाई साहब 3m1 प्लस m1 इंटू a2, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 4m1 a2, और ये हो गया आपका 2m1g। कैंसिलम, तो ये हो गया भाई साहब 1/2 या g/2, है ना। a2 की वैल्यू हो गई g/2। तो अभी आपको क्या रेशियो निकालना है, a1:a2, तो a1/a2 विल बी इक्वल टू, a1 की वैल्यू कितनी आई भाई साहब, g/3, और a2 की वैल्यू कितनी आई भाई साहब, g/2। कैंसिलम, ये हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है, 2/3। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब बी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, 2/3। चलिए भाई साहब इसको करना है, जेई मेंस का सवाल। इधर एक चेन है और एक पुली है, ठीक है। A uniform metal chain of mass m and length l, इस पूरे चेन का मास है m और इस पूरे चेन का लेंथ है l, passes over a massless and frictionless pulley. It is released from rest with a part of its length l hanging on one side and the rest of its length l minus l is hanging on the other side of the pulley. At a certain point of time when l की वैल्यू l by x है, the acceleration of the chain is g/2, the value of x is। चलिए भाई साहब जल्दी जल्दी फटाफट। देखो एक एक चीज समझो, जब भी आप कभी भी ऐसा लेंथ वाला मामला दिया हो ना, तो आप एक चीज अज्यूम कर लो, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। लेट से आप मान लो, लेट द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन बी, लेट से मान लेते हैं वैसे भी यहाँ पे म्यू, है ना, ऐसा मान लिया म्यू, ठीक है, क्लियर है। मुझे बताओ L माइनस एल का मास कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू L माइनस एल इंटू म्यू, ठीक है। और इसका मास कितना हो जाएगा, L का मास कितना हो जाएगा, L इंटू म्यू, ठीक है। अब आप कर लो भाई साहब, अभी चेन की जरूरत नहीं, अभी आप भाई साहब यहाँ पे मासेस को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, अगर हमने यहाँ पे किया, लेट्स से when is hanging on the other side at a certain point of time when this the acceleration of the chain is g/2, कर लो भाई साहब, इसका मास कितना हो जाएगा बोलो, म्यू एल माइनस एल, म्यू एल माइनस एल इंटू जी, ठीक है, विल बी, इसमें तो टेंशन भी नहीं डेवलप होगा भाई साहब, म्यू एल माइनस एल इंटू जी। अगर हम टेंशन की बात करें इसमें, लेकिन टेंशन कहाँ से डेवलप होगा, स्ट्रिंग mass and passes from masses and frictionless pulley, it is released from that part of this, okay। चलिए भाई साहब, म्यू एल माइनस एल इंटू जी इस तरफ माइनस म्यू एल ये वाला, दिस विल बी इक्वल टू एम इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, मास दिया हुआ है, ठीक है, एम इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ओके ओके ओके। लेकिन भाई साहब म्यू की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, देखो पूरे चेन का मास है एम और ये है एल, मास पर यूनिट लेंथ है ना ये, ठीक है।
ओके, चलिए भाई साहब इसको करते हैं अपन। तो यहाँ पे हो गया म्यू, म्यू हो गया आपका कितना बोलो, इसको अपन म्यू कॉमन निकाल लें, ठीक है, ये म्यू एल इंटू जी है ना, तो ये हो जाएगा भाई साहब कैपिटल एल जी माइनस एल जी माइनस एल जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका एम बाई एल, ये हो जाएगा एल जी माइनस टू एल जी इज इक्वल टू एम ए, ये कैंसिलम ये कैंसिलम, ठीक है। आपका भाई साहब इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, एल जी माइनस एल जी, यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है जी बाई टू, है ना, ये दिया हुआ है आपका जी बाई टू, इसको अपन कॉमन निकाल सकते हैं जी, दैट विल बी एल माइनस टू एल, और यहाँ पे है भाई साहब एल, ये जी और जी भाई साहब कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एल बाई एल, एल बाई एल माइनस टू एल बाई एल इज इक्वल टू वन बाई टू, ये भाई साहब कैंसिल हो गया, ये वन हो गया, माइनस टू एल बाई एल इज इक्वल टू वन बाई टू, तो वन माइनस हाफ इज इक्वल टू टू एल बाई एल, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, हाफ इज इक्वल टू टू एल बाई एल, तो वैल्यू क्या है भाई साहब, अच्छा ओके, यहाँ पे आपका कितना आ गया भाई साहब, दिस विल बी एल, इसको इधर लिया इज इक्वल टू फोर एल, है ना, तो बाई एल बाई एक्स को अगर हम माने, मतलब अगर हम भाई साहब यहाँ पे एल बाई फोर कर ले तो ये हो गया आपका एल, है ना, एल बाई एक्स इज इक्वल टू एल ऐसा दिया हुआ है, इसको अपन लिख, अगर इसको देखें तो यहाँ पे क्या होगा, एल बाई फोर इज इक्वल टू एल, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर, ठीक है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब फोर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल, यहाँ पे टेंशन समझ में आ रहा है, नहीं नहीं है, पहले हम देख लें आंसर से, अरे सही है, ओके देखो यहाँ पे नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे टेंशन तो डेवलप हो नहीं सकता क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है, ये एक चेन है बेसिकली, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे ये देखना है कि कौन किसको खींचेगा, लेट्स से आपने मान लिया कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को खींच रहा है, समझो भाई साहब, देखो एल, आपने पहले पहले ये कर लो कि मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट, मास पर यूनिट लेंथ भाई साहब कितना हो जाएगा, ये आपका एम बाई एल, लेट्स से हमने मान लिया ये म्यू है, ठीक है, लेट्स से हमने पूरे जो पूरा जो आपका चेन है उसका मास है कैपिटल एम, और पूरा जो चेन है उसका लेंथ है एल, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, एम बाई एल दैट इज म्यू, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये, ओके। अभी इस पार्ट का मास कितना हो जाएगा, इस पार्ट का लेंथ देखो कितना है, एल माइनस एल, तो उसका मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ, देखो यूनिट लेंथ का मास, अगर आपका भाई साहब लेंथ क्या है, वन है, तो उसका मास क्या है भाई साहब, ठीक है, आपका भाई साहब म्यू, है ना, तो अगर भाई साहब लेंथ है क्या, एल माइनस एल, तो उसका मास कितना हो जाएगा, एल माइनस एल इंटू म्यू, ठीक है। अगर लेंथ है एल तो उसका मास कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एल, सिंपल, समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, तो अभी देखो ये वाला मास भारी पड़ रहा है ना इस पे, ये ऐसे जा रहा है, तो ये इसको खींच रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, ये वाला मास का फोर्स कितना लग रहा है नीचे, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, दिस विल बी, कितना मास है बोलो, ये एल माइनस एल म्यू, ये हो गया इसका मास इंटू जी, है ना, ये नीचे का फोर्स हो गया, ऊपर का भाई साहब इसमें कितना फोर्स लग रहा है, ये हो जाएगा आपका म्यू एल जी, ये भी नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन ये वाला भारी पड़ रहा है तो ये इसको माइनस कर रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है, लेट्स से अगर वो भाई साहब ए है, तो पूरा मास क्या है भाई साहब एम, वो क्यों हो रहा है, ठीक है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एल माइनस एल वाला जो पोर्शन है जिसका मास है ये, ठीक है, एल माइनस एल इंटू म्यू, उसका वेट है ये, माइनस ये वाला पोर्शन, इसका मास कितना है भाई साहब म्यू एल, और इसका वेट कितना हो जाएगा इंटू जी, दिस विल बी इक्वल टू एम ए, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब आप वैल्यू डाल दो, एल माइनस एल, म्यू की जगह पे अपन क्या डाल, म्यू को अगर हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे भाई साहब एल माइनस एल जी माइनस एल जी, ये आ रहा है भाई साहब, है ना, इधर हो गया कितना बोलो आपका एम ए, आप म्यू और जी दोनों को कॉमन निकाल सकते हो, तो म्यू और जी यहाँ पे कितना बचा, एल माइनस एल इज इक्वल टू एम इंटू जी, ठीक है। अभी आपका भाई साहब ये जी और जी भाई साहब कैंसिल हो गया, म्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एम बाई एल, ठीक है, दिस, और ये हो गया आपका एल माइनस टू एल इज इक्वल टू एम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भाई साहब ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा एल माइनस टू एल बाई एल इज इक्वल टू वन, तो एल बाई एल माइनस टू एल बाई एल इज इक्वल टू वन, तो वन माइनस टू एल बाई एल इज इक्वल टू वन, नहीं, यहाँ पे अपना कितना आया भाई साहब,
ये इन ए बोला ना यहाँ पे एम ए की वैल्यू कितनी आई है g/2, ये g/2 है, तो ये हो गया भाई साहब m/2, ठीक है, तो ये हो गया आपका हाफ, ठीक है, दिस विल बी हाफ, तो आप इसको इधर कर लो, तो 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू 2l/l, तो हाफ इज इक्वल टू 2l/l, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, l इज इक्वल टू 4l, तो अपन अगर लिखना है भाई साहब यहाँ पे l की वैल्यू, अगर इसको l को लिखना है तो l/4 लिख सकते हैं, इसी को आप भाई साहब जो इक्वेशन में दिया गया है उसके साथ कोरिलेट कीजिए, l इज इक्वल टू l/x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके, घुमा के सवाल पूछा है, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, l इज इक्वल टू 4, चलिए बस अब ये वाला सवाल करना है, ठीक है, 2022 का सवाल है, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर a1 a2 a3 आर एक्सेलरेशंस ऑफ मासेस m1 m2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, अच्छा देखो ये वाला जो सवाल है मैं आपको एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ इस सवाल में, ऐसे सवाल जब भी आएंगे कर सकते हैं आप, बहुत लंबा चलेगा, मतलब कैसा है देखो, m4 माइनस टी इज इक्वल टू m4g माइनस टी इज इक्वल टू m4a, और इसके लिए आप क्या लिखोगे भाई साहब, t माइनस m3g इज इक्वल टू m3a, ठीक है, ओके, पहली बात तो ये समझना है इसमें कि अगर समझ लो भाई साहब ये वाला वैल्यू हो गया t, समझ रहा है, ये टेंशन t हो गया इस वाले स्ट्रिंग में, जब तक स्ट्रिंग आपका सेम है तब तक टेंशन सेम रहेगा, ये टेंशन जो है वो किस टेंशन के बराबर होगा, 2t विल बी इक्वल टू ये, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो देखो भाई यहाँ पे देखो कितना फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, टेंशन टी लग रहा है ना, अगर मैं यहां से देखूं तो इधर भी टेंशन उधर भी टेंशन, तो दो, आप टेंशन को हमेशा वैसे ही देखते हैं, आप समझ लो यहाँ पे एक मक्खी है और बैठे हैं, तो आपके लिए टेंशन इधर है भाई साहब और इधर है, तो मतलब इस वाले स्ट्रिंग पे कितना टेंशन लग रहा है, 2t का टेंशन लग रहा है, और क्या ये पुली ऊपर, मतलब क्या आपका स्ट्रिंग तो मतलब नीचे जा रही होगी या ऊपर जा रही होगी जो भी रहेगा, लेकिन इसका टेंशन कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली भाई साहब इसका टेंशन हो जाएगा 2t, ये आपको समझना है, ठीक है, अगर ये 2t हो गया तो ये वाला टेंशन कितना हो जाएगा 4t, ये आपको समझना है, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड, ये हो जाएगा भाई साहब आपका 4t, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, आर वी क्लियर, ओके, और एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं, आप कभी भी वैसा वैसे जो समेशन होता है टेंशन इंटू ए दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, टेंशन इंटू ए, अगर ऐसा सिस्टम रहेगा इसको अपन बोलते हैं कंस्ट्रेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट, टेंशन इंटू ए आपका 0 रहेगा, ठीक है, अभी अभी आपका समझ लो यहाँ पे हम मान रहे हैं कोई भी किधर भी जा सकता है, लेट्स से आपका इधर एक्सेलरेशन है a4, ठीक है, तो इधर एक्सेलरेशन कितना होगा भाई साहब, लेट्स से a4, इधर एक्सेलरेशन है भाई साहब आपका a4 ना, क्या क्या है भाई साहब आपका इन द अरेंजमेंट शोन a1 a2 and a3, तो m1 का, सॉरी सॉरी उल्टा कर दिया हमने, ठीक है, m1 का एक्सेलरेशन भाई साहब कितना है, m1 का एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है कितना है a1, ठीक है, तो m1 का एक्सेलरेशन है भाई साहब a1, चलिए इधर इधर ही डाल देते हैं, सब एक साथ ही कर लेते हैं a1, ठीक है, m2 का एक्सेलरेशन भाई साहब कितना है a3, a2, m2 का एक्सेलरेशन a2, चलिए भाई साहब m2 का एक्सेलरेशन a2 और m3 का एक्सेलरेशन भाई साहब a3, ठीक है, सब डाउनवर्ड से दिखा रहे हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, मतलब अगर आपका assumption गलत है तो वो सही हो जाएगा, m4 का एक्सेलरेशन भाई साहब एंड m4 का एक्सेलरेशन है a4, चलिए a4, ठीक है, अभी आपका क्या होगा बोलो, सम ऑफ टेंशंस, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो आप आते हैं भाई साहब पहले वाले पे, देखो यहाँ पे ये आपका 4t हो गया, t ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 4t इंटू माइनस a1 लिख सकते हैं, ठीक है, ये पहला हो गया, 4t इंटू माइनस a1 प्लस, आते हैं भाई साहब दूसरे वाले पे, 2t इंटू माइनस a2, ठीक है, फिर आते हैं भाई साहब तीसरे वाले पे, प्लस t इंटू माइनस a3 प्लस यहाँ पे भाई साहब t इंटू माइनस a4, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो गया, पूरे माइनस को डिसॉल्व कर दो, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, और पूरे t को भी अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया भाई साहब माइनस t से, तो कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, 4a1 प्लस 2a2 प्लस a3 प्लस a4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 4a1 प्लस 2a2 प्लस a3 प्लस a4 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा, अगर आपका इस तरीके का कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहेगा तो द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ
टेंशन इनटू एक्सेलरेशन, दिस विल बी इक्वल टू जीरो बाय कांस्टेंट मोशन। आप इस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा कार्यक्रम चलेगा। यहाँ पे आपने टी लिया तो आपका भाई साहब m3g माइनस टी इज इक्वल टू m3a, फिर आपको इस तरफ लेना पड़ेगा भाई साहब टी माइनस m3g इज इक्वल टू m3, ये तमाम आप करेंगे तो ये इस पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, यू आर गोइंग टू रीच देयर। ठीक है, ये भाई साहब इसका आंसर तो नहीं दिया, ठीक है चलेगा। नीट का सवाल भाई साहब 2020 नीट। Two bodies of masses 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of the acceleration due to gravity is, आसान सवाल है भाई साहब, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, लल्लू मंजू सवाल है। चलो फटाफट भाई साहब, सोचते सोचते हो जाएगा भाई साहब। ये इधर कितना होगा भाई साहब 6g, लेट से इधर हो गया आपका टेंशन t, लेट से सिस्टम का एक्सेलरेशन है a, इधर भाई साहब कितना होगा 4g, इधर भाई साहब कितना है टेंशन t, और ये भाई साहब जा रहा है ऊपर, तो अपन क्या करेंगे 6g माइनस टी इज इक्वल टू 6a, और इधर बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा t माइनस 4g इज इक्वल टू 4a, ऐड कर लो भाई साहब, कैंसिल, तो ये हो गया 2g इज इक्वल टू 10a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई 2g बाई 10, दैट इज g बाई 5। खत्म भाई साहब कहानी, आंसर आ गया भाई साहब। ठीक है, क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, g बाई 5। चलिए इसको कैलकुलेट करना है, क्या है MSCT। ओके, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एक्टेड अपॉन बाई 2, क्या एक्टेड अपॉन बाई 2, क्या फोर्सेस होगा शायद, 2 फोर्सेस। ओके चलिए, 2 forces each of magnitude 1 newton and inclined at an angle of 60 degree with each other, the acceleration of the body in meter per second square is, चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट, क्विक 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 जल्दी। डन डन डन, ओ टाइम पास। A body of mass 2 kg, एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, दो फोर्सेस पे एक्ट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन। ओके, तो एक 1 न्यूटन का फोर्स इस तरफ और एक लेट से 1 न्यूटन का फोर्स इस तरफ। ठीक है, ये 1 न्यूटन दोनों के बीच में एंगल कितने का है भाई साहब 60 डिग्री का है। ठीक है, ये बॉडी ऑफ मास कितना है 2 kg है। ठीक है, आपको इसका क्या पूछा है एक्सेलरेशन, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यहां से जाएगा भाई साहब इसका रिजल्टेंट, है ना, रिजल्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वन इंटू कॉस 60। ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 2 ना, 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे भाई साहब 2 इंटू कॉस 60 मतलब 1/2, 0.5 दिया हुआ है, 1/2 मतलब आपका कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 1 √3, आर की वैल्यू हो गई भाई साहब √3, ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स जो इस पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, लीजिए इसको जरा,
ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स भाई साहब इसमें कितना लग रहा है, √3 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स भाई साहब जो लग रहा है वो कितने का लग रहा है भाई साहब, √3 न्यूटन। और इस बॉडी का मास कितना है भाई साहब, 2 kg। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, दैट विल बी √3/2। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी दोनों ऑप्शन नहीं, अच्छा हाँ चलिए भाई साहब इसमें करता √3 भैया आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। हाँ ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, √3/4 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो भाई साहब 2 को अंदर डाला अंडर रूट के, तो √3/4, √3/4 मतलब कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28 और बचा 2, 4 5 जा 20, है ना, ये हो जाएगा। ओ घुमा के भाई साहब, अच्छा ओ ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, √0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। A seesaw of length 6 centimeter is pivoted at its center. तो seesaw झूला झूलो भाई साहब, झूला झूलो, ओके ओके ओके। तो ये हो गया आपका 6 कितना है मीटर, ओके। पाइवेटेड एट इट सेंटर मतलब यहाँ पे पाइवेटेड है, इधर से भाई साहब लेंथ हो गया 3, इधर से भाई साहब लेंथ हो गया 3 मीटर, ठीक है ओके। अ चाइल्ड ऑफ मास 20 kg सिटिंग एट वन ऑफ इट्स एंड्स। तो एक भाई साहब इधर बैठा हुआ 20 जी, है ना, 20 kg मतलब 20 जी का फोर्स नीचे की तरफ। Where should another child of mass 30 kg sit on other end from the seesaw so that it is balanced? तो इस एंड पे कहां पे वो बैठे ताकि ये सीसॉ बैलेंस हो जाए, ठीक है। क्या यहाँ पे बैठने से बैलेंस होगा, नहीं होगा, ठीक है। सो देखो आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट्स से ये एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो आपका मोमेंट दोनों तरफ, टॉर्क दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। टॉर्क होता क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है आपका 20 g इंटू 3 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे बोलो लेट्स से एक्स डिस्टेंस पे है और ये कितने का भाई साहब 30 g का है, ठीक है, 30 g इंटू एक्स, ठीक है। तो भाई साहब तो 20 g इंटू 3 अपॉन, ये क्या लिख दिया मैंने, 30 g, ये हो गया आपका 30 g, है ना। 20 g इंटू 3 विल बी इक्वल टू 30 g इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हो गया x की वैल्यू कितनी हो गई 20 g इंटू 3 अपॉन भाई साहब 30 g, कैंसिल हम, ये कितना हो गया भाई साहब 4/3, ठीक है जी। इतना मेहनत करने के बाद ये आया नहीं, 3 3 कैंसिल होगा ना भाई साहब, 3 3 कैंसिल होगा तो ये 2, ओके 2 मीटर, तो 2 मीटर समझा, ठीक है क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, 2 मीटर हो गया ये, ओके। एम्स का सवाल है और नीट का सवाल भाई साहब, चलो। इफ द ब्लॉक मूव्स अप विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v देन फाइंड f। एक फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं देखो, और ये जो ब्लॉक है ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से ऊपर मूव कर रहा है, फाइंड f। आपको भाई साहब f की वैल्यू चाहिए, चलिए फटाफट से करना है भाई साहब, सुस्ती वाली टाइम पास करना बंद करो, सवाल करो ना भाई साहब, क्या हो रहा है। हाँ आपका जेई मींस का सिटी सेंटर इधर ही है कि दूर दूर है, सब इधर ही है। हो गया, डन डन डन। एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, देखो चीजों को ना डिकोड करो। पहली बात तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई साहब आपको, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इज जीरो, और एक्सीलरेशन जीरो तब होता है जब नेट फोर्स आपका जीरो हो भाई साहब, ठीक है क्लियर है। नेट फोर्स जीरो मतलब नीचे वाला फोर्स कितना है आपका mg, और ऊपर वाले फोर्सेस क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ एक टेंशन, यहाँ एक टेंशन और यहाँ एक टेंशन। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई साहब, अरे भाई साहब स्ट्रिंग तो एक ही है ना, मैंने आपको बोल रखा है कि जब तक स्ट्रिंग एक ही रहेगा, अभी इसको मत खींचो बीच में,
इसको छोड़ दो, ये तो सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग देखो आपका ये जा रहा है पैसा, ये ऐसे गया यहाँ तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग में जब तक आपका स्ट्रिंग सेम रहेगा, टेंशन सेम रहेगा, चाहे कितना भी लपेटे लपेटे करके जाया गया, ठीक है। तो इसमें भाई साहब टेंशन टी, ये टेंशन टी और ये टेंशन टी। अब बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, क्योंकि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक्सीलरेशन आपका जीरो, मतलब नेट फोर्स आपका जीरो, मतलब अपवर्ड फोर्स 3t शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो आप भाई साहब टेंशन को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, mg/3। यही टेंशन भाई साहब किसके बराबर हो, ये टेंशन कहां से जनरेट हो रहा है, फोर्स से जनरेट हो रहा है। तो आप भाई साहब यहाँ पे लिख सकते हो फोर्स इज इक्वल टू mg/3। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। यही फोर्स ही तो टेंशन डेवलप कर रहा है, ठीक है। दिस फोर्स इज बेसिकली डेवलपिंग द टेंशन। तो mg/3 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, F विल बी इक्वल टू mg/3, ठीक है, क्लियर। हम एम्स का सवाल भाई साहब कहें ऐसे ऐसे सवाल दे रहे हैं, ओके। इन द गिवन डायग्राम 100 kg ब्लॉक इज मूविंग अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन फाइंड द टेंशन एट पॉइंट पी। अच्छा अब यहाँ पे देखो भाई साहब, ये वाला स्ट्रिंग का टेंशन अलग होगा, क्योंकि स्ट्रिंग अलग है, ध्यान से देखो, भाई साहब यहाँ तक गया है, तो ये टेंशन आपका सेम रहेगा, लेकिन ये वाला टेंशन अलग होगा। ये मोहतरमा करती क्या रहती है, ओके। ये समझ में आ रहा है भाई साहब, क्लियर है भाई साहब। ये आपका एफ है, ठीक है, यहाँ पे आपका इसका वैल्यू और इसका टेंशन का वैल्यू अलग होगा, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिए भाई साहब। देखो पहली बात तो आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो और बॉडी ऊपर जा रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब आपका एक्सेलरेशन जीरो, मतलब नेट फोर्स आपका जीरो। मुझे बताओ इस वाले पे टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है, 100g, है कि नहीं भाई साहब, और अपवर्ड फोर्स कितना है भाई साहब, 2t। भाई सिंपल देखो इस पे, ठीक है, इस वाले मास पे, ठीक है, आपका 2t का फोर्स लग रहा है इस पे, ये t और ये t है ना, तो 2t इज इक्वल टू, क्योंकि भाई साहब नेट फोर्स आपका जीरो है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2t इज इक्वल टू 100g। क्या ये लिख सकते हैं बालक, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 50g, ठीक है, ओके। अब इस पे आओ भाई साहब, ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, बोला हो वाला जल्दी से बोला, कितना फोर्स हो जाएगा बोलो, इस पे कितना टेंशन होगा, व्हाट विल बी द टेंशन हियर, हाँ, 2t, हाँ, पॉइंट पी पे उस पे टेंशन कितना होगा, ये देखना पड़ेगा ये क्या होगा भाई साहब। 50g तो आ गया एट पॉइंट 3t, अच्छा यहाँ पे ओके, ठीक है। तो आपका भाई साहब एट पॉइंट, ये कितना हो जाएगा बोलो, एट पॉइंट पी, ये और ये इसको बैलेंस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये और ये तीनों भी है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब। तो आपका एफ की वजह से एक टेंशन, तो ये आपका टी टेंशन जनरेट हुआ, टी टी एन टी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3t। 3t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 50 × g, दैट विल बी हाउ मच, 3 × 50 × 9.8 अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, 150, और ये हो गया 9.8, दिस विल बी हाउ मच, 98 × 15, 8 5 जा 40, 9 5 जा 45, 49, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9, 0 9 प्लस 8 17, 9 प्लस 1 10, 14, 147, और एक और जीरो आएगा भाई साहब, ये पॉइंट में डिसॉल्व हो जाएगा, तो एक 1470 न्यूटन, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आतम क्या, समझ में आतम क्या, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है। अ बैग इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट मतलब समझते हैं, आटा की चक्की देखा है आपने, ऐसे घूमता रहता है भाई, ठीक है। आपका साइकिल का चेन भी जो है वो भी एक टाइप का कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, मतलब एक चीज को घुमा रहा है दूसरी चीज को घुमा रहा है, ओके। अ बैग इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये समझ लो भाई साहब आपका एक कन्वेयर बेल्ट है, ये दो चक्के हैं भाई साहब, ये आपका एक कन्वेयर बेल्ट है, एक बैग को आपने ड्रॉप कर दिया, एक्चुअली एयरपोर्ट्स में यही होता है, ठीक है। एयरपोर्ट्स में आपका बैग चेक होके देखो ऐसा ऐसे जाता रहता है वैसा, ये अंदर ही अंदर कन्वेयर बेल्ट लगा रहता है। एक बार बैग की चेकिंग हो गई तो जिसका बैग है वो उठा लो भाई साहब, ठीक है, तो ऐसा कन्वेयर बेल्ट रहता है क्या, इस बैग को ड्रॉप किया गया भाई साहब, ठीक है। इसको हर चीज में कमेंट करना है ना,
ठीक है। अ बैग इज जेंटली ड्रॉप ऑन अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया भाई साहब आपका 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कन्वेयर बेल्ट एंड द बैग, ये भाई साहब म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.4, ठीक है। इनिशियली द बैग स्लिप्स ऑन द बेल्ट बिफोर इट स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये बैग धक्के से गिरा और बैग स्लिप हो रहा है इसके ऊपर, समझ में आ रहा है, ये इट इज गेटिंग स्लिप और फिर जाकर हॉल्ट हो जाता है, ठीक है। Initially, the bag slips on the belt before it stops due to friction. The distance traveled by the bag on the belt during the slipping motion is how much? देखो सिंपल है, बहुत सिंपल सवाल है। ये ऐसे जा रहा है, धप से बैग गिरा, तो पहले ये स्लिप हुआ, फिर ये चलने लगा इसके साथ, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। क्या ये समझ में आ रहा है? तो स्लिप कब तक होगा, जब तक उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? फ्रिक्शनल फोर्स होती है भाई साहब म्यू इंटू एन, एन मतलब होता है आपका एम जी, तो म्यू इंटू एम जी, ठीक है। और यही फ्रिक्शनल फोर्स रिटार्डेशन जनरेट करेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भाई साहब फाइनली क्या हो रही है, जीरो, ठीक है। तो लेट्स से ये फ्रिक्शनल फोर्स एम ए, एक्सीलरेशन ए जनरेट कर रहा है, ये और ये भाई साहब हो गया कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू जी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू हो गई एम जी, तो म्यू एम जी। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन बोल सकते हैं अपन, ए जनरेट हो रहा है, एम ए, तो ए, एम और एम भाई साहब कैंसिल, ए इज इक्वल टू म्यू इंटू जी, ठीक है, ओके। अभी भाई साहब आप कहां पे आते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पे आ जाइए। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, आपको यहाँ पे पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एच स्क्वायर नहीं चलेगा भाई साहब, क्योंकि ए हमको नहीं मालूम, ओके, बोलो हाफ ए, टी नहीं मालूम हमको ना, वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं चाहिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना भाई साहब। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, जीरो, ठीक है, ओके। इनिशियली द ब्लैक शिफ्ट ऑन द बेल्ट, ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, तो आपका भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड है ना, तो u की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा एक्चुअली, माइनस 2 इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब, ए की वैल्यू म्यू मतलब आपकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 0.4 इंटू 10, तो ये हो गया आपका कितना 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब 4 इंटू एस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, आपका भाई साहब 2 मीटर पर सेकंड का, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 8s, तो आप भाई साहब यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 8s लिख सकते हैं। s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/8, दैट इज 0.5, दिस इज 0.5, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल 0.5 मीटर। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, 0.5। चलो भाई साहब ये वाला सवाल जेई मेंस का, अ सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस, small mass is 2 kg, okay, and bigger mass is 8 kg, okay भाई साहब, is placed on a smooth table as shown. The coefficient of static friction between the two blocks, यहाँ पे भाई साहब इन दोनों के बीच में म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5. The maximum horizontal force that can be applied to the block of mass m so that the blocks move together will be, कितना हो जाएगा? चलिए फटाफट फटाफट, ब्लॉक्स मूव टुगेदर, इस चीज को समझिए क्या है ये ब्लॉक्स मूव टुगेदर। देखो भाई साहब, जब इस पे आप फोर्स अप्लाई करोगे, जब इस पे आप फोर्स अप्लाई करोगे, तो ऑब्वियसली ये आगे बढ़ेगा और ये क्या हो जाएगा, पीछे जाएगा, है ना। तो उस पे फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा, आगे की तरफ। देखो ये ब्लॉक है, इसको आप खींच रहे हैं आगे, तो ये पीछे जाएगा, तो पीछे जाएगा, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ। ध्यान दो, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो लेट्स से इसका एक्सेलरेशन इस तरफ कितना है भाई साहब, लेट्स से इसका एक्सेलरेशन है एम ए, है ना। तो अभी इसका जैसे आपने इसको खींचा, ये एक्सेलरेशन से मूव करेगा, लेकिन इसकी मूव की टेंडेंसी की वजह से इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगेगा। नाउ व्हाट इज बीइंग सेड हियर इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। मतलब ये इसके साथ ही चले, मतलब क्या हो जाएगा, ये F जो है इस MA के बराबर हो जाए। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जो F लग रहा है, अभी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है भाई साहब, ये अगर MA के बराबर हो जाए, तो ये ब्लॉक इसके साथ ही चलता रहेगा, ये पीछे नहीं जाएगा, इसके साथ ही चलता रहेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट इज इक्वल टू M into A। अभी फ्रिक्शनल फोर्स भाई साहब क्या होता है,
म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम इंटू ए। कर लो भाई साहब, यहाँ पे हो गया म्यू एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम और एम कैंसिल हो गए, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, म्यू जी। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई म्यू जी, म्यू और जी हमको मालूम है। ठीक है, नाउ अभी आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करनी है। तो आपका एफ भाई साहब क्या है, इस एफ का जब वैल्यू आएगा तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलिए भाई साहब कितना हो जाएगा, एफ विल बी इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए, है कि नहीं, एम प्लस एम इंटू ए। क्लियर 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 भाई साहब, क्योंकि इसका टोटल वेट कितना है भाई साहब, ये प्लस ये ना, इस पे आप फोर्स लगा रहे हो भाई साहब। ठीक है, तो पहली बात तो जब हमने इसको एक सिस्टम माना हुआ है, इसका रिलेटिव मोशन छोड़ दो, इस सिस्टम में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, आपने फोर्स लगाया भाई साहब, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी आपने, तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए की जगह पे क्या लिख दोगे भाई साहब, म्यू जी। तो एम प्लस एम मतलब हो गया 8 प्लस 2 दैट इज 10, 10 इंटू म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे 0.5, और भाई साहब जी की वैल्यू कितनी लेनी है, 10 लेने नहीं, यहाँ पे सब आंसर आपको 9 1 दिख जाए। ठीक है, ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, ये ये हो गया आपका 5 है ना, 5 इंटू 9.8 दैट विल बी 490, तो 49 न्यूटन वुड बी द करेक्ट टू आंसर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता भाई साहब, 49 न्यूटन। क्लियर 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 भाई साहब, ओके ओके ओके। चलिए जेई मेंस का सवाल, a block of mass 10 kg starts sliding on a surface with an initial velocity of g meter per second, ठीक है, 9.8 meter per second. The coefficient of friction between the surface and the block is 0.5. The distance covered by the block before coming to rest. चलिए भाई साहब फटाफट क्विक क्विक जल्दी से, देखो यहाँ पे एक स्लाइडिंग है, इस पे ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। पहले तो भाई साहब ब्लॉक का देखो, यहाँ पे समझ लो ये एंगल, एंगल नहीं दिया है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एंगल लेट्स से थीटा है, तो ये किससे स्लाइड करना चाहिए, एम जी साइन थीटा, है ना। इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एन, ध्यान से देखो, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा एम जी, कमेंट्री बंद करके जाए देखेंगे, ठीक है, ये हो गया एन, ये हो गया एम जी। ठीक है, मुझे बताओ भाई साहब ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं मैं। अरे भाई साहब चाचा और चच्ची लोग, नहीं नहीं मैं तुमसे ये वाला एंगल पूछ रहा हूं, नहीं, हाँ कैसे थीटा, ये 90, ये देखो समझो, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा थीटा, क्या ये समझ में आ रहा है, नहीं। अरे भाई साहब ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला कितना है थीटा, ये कितना है 90, और ये कितना हो जाएगा, ये वाला, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अभी ये भाई साहब परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, जिसमें ये पोर्शन है 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा है, देखो ध्यान से देखो, ये एम जी है इधर, तो एम जी का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, एम जी नीचे की तरफ है, mg और इस वाले कंपोनेंट में कितना एंगल बन रहा है थीटा, तो द कंपोनेंट ऑफ mg अलोंग दिस डायरेक्शन विल बी mg cos थीटा। क्यों हम इस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, और फ्रिक्शन के लिए आपको n की वैल्यू चाहिए। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, क्योंकि भाई साहब ये ऊपर नहीं जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा लिख सकते हैं अपन, mg cos थीटा। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बोलो, फ्रिक्शन विल बी म्यू n, है ना भाई साहब, फ्रिक्शन विल बी म्यू n, तो ये हो जाएगा म्यू mg cos थीटा। और फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, अभी मोशन फिलहाल किस तरफ है, इस तरफ है, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इस तरफ, और इसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली, म्यू mg cos थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, तो ऊपर लगता हुआ फ्रिक्शन कितना है, म्यू mg cos थीटा, और नीचे भाई साहब आपका एक्सेलरेशन कितना है, mg sin थीटा। A block of mass 10 kg starts sliding on a surface with an initial velocity of this much. The coefficient of friction between this and this, the distance covered by the block before coming to rest. तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इस पे भारी पड़ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोक रहा है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके।
चलिए, तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? फ्रिक्शनल फोर्स माइनस एफ इज इक्वल टू एम, ये एक्सलेशन ऊपर की तरफ है भाई साहब, ध्यान देना। ठीक है, ये कितना हो गया बोलो, म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए। कैंसलम कैंसलम कैंसलम। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, म्यू कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, ये हो जाएगा भाई साहब ए की वैल्यू। हाँ, क्या बोल रही हो? म्यू ये जी ना, अच्छा म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। तो म्यू कॉस थीटा माइनस जी साइन, सॉरी, माइनस साइन थीटा इंटू जी, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ए की वैल्यू हो गई है। ठीक है, ओके। अभी आपसे पूछा है कि भाई साहब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, चलिए आपको यहाँ पे म्यू की वैल्यू मालूम है और थीटा तो नहीं मालूम, लेकिन यार ओके, बिफोर कमिंग टू रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे भाई साहब थीटा की वैल्यू क्या है, ब्लॉक ऑफ मास विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड। फंस गए भाई साहब अपन तो। v की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी है 9.8, भाई साहब यही तो होगा, लेकिन थीटा तो फंस गए अपन। थीटा थीटा थीटा, मुझे भी नहीं मालूम, तुम्हारा कितना आंसर है? देखते हैं। 9.8 कैसे है भाई साहब यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक बिफोर रिटार्डेशन, भाई साहब म्यू जी हो गया। ओके, नहीं कैसे भाई साहब रिटार्डेशन म्यू जी, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक इज 0। ओके, ओके, म्यू जी डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक। ओके, ठीक है, 9.8, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे ये सब डायग्राम वगैरह बना दिया भाई साहब, छोड़ो। ओके, थीटा वीटा की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे करते हैं भाई साहब। देखो आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा भाई साहब, म्यू एन है ना, हाँ, म्यू एन मतलब आपका हो गया म्यू एम जी। ठीक है, और भाई साहब म्यू एम जी हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम देखते हैं यहाँ पे म्यू एम जी, अ ब्लॉक ऑफ स्लार स्लाइडिंग ऑन अ सरफेस, तो यहाँ पे ये मेरा गलत अनुमान था कि स्लाइडिंग मतलब ऐसा ही होता है, स्लाइडिंग मतलब ऐसा भी तो हो सकता है। आपको यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन तो दिया नहीं है, कोई चीज आप ऐसे स्लाइड भी तो करा सकते हो। ठीक है, तो स्लाइडिंग मीन्स दिस इज स्लाइडिंग ऑन अ प्लेन सरफेस, नॉट ऑन एन इंक्लाइन सरफेस। दैट वाज माय रॉन्ग असम्पशन। ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब समझ लो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है भाई साहब, ये स्लाइड कर रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है भाई साहब। ठीक है, इस पे लगता हुआ फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, एफ। ठीक है, इसका भाई साहब एम जी इधर और एन इधर भाई साहब। ठीक है, और भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, इट इज स्लाइडिंग बेसिकली। तो इस पे रिटार्डेशन फोर्स कितना हो जाएगा, तो म्यू एम जी हो गई भाई साहब। ठीक है, म्यू एम जी इज इक्वल टू एम एम इंटू ए, ये भाई साहब आपका रिटार्डेशन है। ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू हो गई म्यू जी। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.5 और जी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 9.8, तो दैट विल बी हाउ मच, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका। ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as होगा यहाँ पे, वी स्क्वायर की वैल्यू 0, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 9.8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, दैट इज 4.9 इंटू एस। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 9.8 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 9.8 इंटू एस, तो देयरफॉर एस की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 9.8 का स्क्वायर अपॉन 9.8, so this will be 9.8 into 9.8 और ये हो गया 9.8, तो यहाँ पे कितना बचा भाई साहब 9.8 मीटर्स। ठीक है, दिस वुड बी 9.8 मीटर्स।
माई रॉन्ग assumption was it is sliding. ओके ठीक है भाई साहब, चलिए, a uniform change of 6 meter length is placed on a table such that a part of its length is hanging over the edge of the table. The system is at rest. The coefficient of static friction between the chain and the surface of the table is 0.5. The maximum length of the chain hanging from the table कितना हो जाएगा? What will be the maximum length of the chain? देखो यहाँ पे कैसा है, एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल में एक चेन हैंग कर रहा है, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ चेन, ये एक चेन हैंग कर रहा है भाई साहब, ऐसे चेन हैंग कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो लेट्स से आपका भाई साहब यूनिफॉर्म 6 मीटर लेंथ है, ठीक है, तो इसका लेंथ भाई साहब कितना है, 6 मीटर, ठीक है, इस फेस एज अ पार्ट ऑफ इट लेंथ, आपको मास नहीं मालूम है ना, लेट्स से मास आपका m है, तो मास पर यूनिट लेंथ आपका हो गया भाई साहब ml, लेट्स से इसको अपन मान लेते हैं म्यू, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। तो मास पर यूनिट लेंथ मान लिया हमने, m/6 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, प्रॉपर्ली देखेंगे तो ये m/6 हो जाएगा, ओके। इस प्लेस और सच द पार्ट ऑफ इट लेंथ इज हैंगिंग ओवर द एज। अभी देखो यहाँ पे लेट्स से x हैंग कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 माइनस एक्स है कि नहीं, या l माइनस एक्स, जो भी आपको लिखना है, 6 माइनस एक्स, ओके। अभी यहाँ पे इट इज एट रेस्ट, द सिस्टम इज एट रेस्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, देखो इस चेन में इस वाले मास का भाई साहब इसका mg है, ठीक है, तो mg जो फोर्स है वो इस पे कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, 0। देखो नीचे वाला फोर्स कितना होगा, व्हाट विल बी द फोर्स, इसका नहीं, आप बताइए इसका मास कितना होगा, पहली बार जब मास 1 है तो आपका, सॉरी, जब लेंथ 1 है तो मास है म्यू, है कि नहीं, मास पर यूनिट लेंथ, तो अगर लेंथ x है तो मास कितना हो जाएगा, म्यू एक्स, है ना, तो म्यू एक्स जी, ये फोर्स लग रहा है इस पे, इस सिस्टम पे म्यू एक्स जी का फोर्स लग रहा है, लेकिन ये सिस्टम आगे नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है। अभी ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा, इस फ्रिक्शनल फोर्स का बराबरी क्या होगा, ये वाला एक मास, ये मास कितना हो जाएगा बोलो, ये वाला मास हो जाएगा भाई साहब आपका 6, ये हो गया 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स, अच्छा यहाँ पे म्यू यार कैंसिल, सॉरी, ये म्यू वाला भाई साहब चक्कर गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि आपका फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे फिर से करते हैं, ये आपका भाई साहब है, ये मास हैंग कर रहा है, ये मास भाई साहब इधर है, ठीक है, तो मास पर यूनिट लैम्डा ले लेते हैं लेट्स से, ठीक है, या मास पर यूनिट लेंथ अगर हमको देखना ही है, देखो मास पर यूनिट लेंथ यहाँ पे कितना हो जाएगा, m/6 हो गया ना, लेट्स से इसकी वैल्यू है लैम्डा, ठीक है, ओके। अगर समझ लो x लेंथ यहाँ पे हैंग कर रहा है, तो हमको मालूम है कि भाई साहब जब लेंथ आपका 1 है तो मास कितना है लैम्डा, तो लेंथ आपका x है तो मास कितना हो जाएगा लैम्डा x, ठीक है, तो इसका मास कितना हो गया, इसका वेट कितना हो गया भाई साहब लैम्डा एक्स जी, कितना फोर्स लग रहा है सिस्टम पे, लेकिन सिस्टम आपका भाई साहब, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, लैम्डा एक्स जी का फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो लैम्डा एक्स जी का फोर्स और इसका भाई साहब कितना हो जाएगा लेंथ, दिस विल बी 6 माइनस एक्स इंटू भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा इसका, ठीक है, 6 माइनस एक्स इंटू लैम्डा हो गया इसका मास, ठीक है, तो इसके ऊपर भाई साहब नॉर्मल कितना लगेगा, नॉर्मल विल बी द सेम, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन, तो आपका भाई साहब फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन, दैट विल बी हाउ मच, म्यू इंटू 6 माइनस एक्स इंटू लैम्डा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, किसके, लैम्डा एक्स जी के बराबर, ठीक है, तो ये आपका भाई साहब हो गया कितना, म्यू इंटू 6 माइनस एक्स इंटू लैम्डा विल बी इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है, ये जी होगा भाई साहब, यहाँ पे ये वाला भी जी होगा, जी और जी भाई साहब हो गया कैंसिल, लैम्डा और लैम्डा भाई साहब हो गया कैंसिल, म्यू इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 6 म्यू माइनस म्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो आपका भाई साहब 6 म्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस म्यू एक्स, तो यहाँ पे भाई साहब x इंटू 1 प्लस म्यू, ये हो गया आपका 6 म्यू, चलिए कर लेते भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 6 इंटू म्यू मतलब 6 इंटू 0.5 है कि नहीं, 3 हो गया ये भाई साहब, और ये कितना हो जाएगा x की वैल्यू नहीं मालूम, यहाँ पे 1 प्लस म्यू दैट इज 0.5, तो ये हो गया भाई साहब कितना, 3 इज इक्वल टू x इंटू 1.5, तो आपका भाई साहब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 1.5 दैट इज 2, ठीक है, सो व्हाट इज द अमाउंट, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल, ये भाई साहब कितना हो जाएगा 2 मीटर,
ठीक है, हैंगिंग फ्रॉम द टेबल इज 2 मीटर, द मैक्सिमम लेंथ फ्रॉम द दिस विल बी 2 मीटर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। हम